नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें अभी हम रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान जीके कर रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो हमने राजस्थान का जो आंतरिक भाग है, वो भूभाग है, उसकी उत्पत्ति किस काल में कैसे कैसे किन किन चट्टानों से हुई है, वो सब हमने पीछे के लेक्चर्स में देख लिया। आज हम देखेंगे कि राजस्थान जो है उसके भू आकृतिक प्रदेश या भौतिक विभाग कौन कौन से हैं। ठीक है, उन 4 भौतिक विभागों की चर्चा करेंगे हम और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगले 3-4 लेक्चर में हम भौतिक विभागों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्लीस्टोसिन काल में विश्व किन 2 भूखंडों में विभक्त था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना कि यहाँ प्लीस्टोसिन की बात हो रही है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जो ये कालों की चर्चा है, ये बार बार आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बार बार काल की चर्चा आएगी, कौन सा काल कौन सा युग। तो आप एक बार जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है उसको आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिए। ये बात हो रही है प्लीस्टोसिन, यानी मेन जो अपने पीरियड्स हैं, जो युग हैं, सबसे पहले एरा में बांटा हुआ है, जो है कि पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक जो एरा है उसके 2 पीरियड्स हैं, टर्सरी और क्वार्टनरी। ठीक है, जो चतुर्थ कल्प है, क्वार्टनरी जो चतुर्थ कल्प है, उसके 2 पार्ट हैं, प्लीस्टोसिन और जो अभी वर्तमान में चल रहा है रिसेंट। ठीक है, 2 उसके पार्ट हैं, किसके? चतुर्थ कल्प के। तो हम बात कर रहे हैं प्लीस्टोसिन की। ठीक है, कि प्लीस्टोसिन काल में विश्व किन 2 भूखंडों में विभक्त था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन है अपने अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है कि प्लीस्टोसिन काल में विश्व जो है 2 भूखंडों में विभक्त हुआ था। यहाँ बात हो रही है भूखंडों की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता विश्व किन 2 भागों में विभक्त हुआ, भूखंड न आकर 2 खंडों का नाम आता, तो कौन आते? एक पैंथालासा और एक पैंजिया। ठीक है, फिर जो पैंजिया था उसके 2 भाग अलग अलग हुए, उनमें से जो दोनों भूखंड है वो थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आप जानते होंगे कि अपना जो देश है भारत, या भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो है गोंडवाना लैंड का पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो अपने ये दोनों ऑप्शन है, ये ठीक होते हुए उपरोक्त दोनों वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में 33 सागर का किस काल तक उपस्थित होना माना जाता है। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी भाग की, तो वहाँ पर 33 सागर कभी न कभी था। ठीक है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय जो चट्टान है वो और एशियन चट्टान आपस में टकराई थी, उन दोनों के बीच में आया था 33 सागर। ठीक है, 33 सागर के बीच में आने से, दब जाने से, वहाँ पर जो लावा यानी दोनों चट्टानें अभिसरित हुई थी और जो लावा ऊपर बाहर निकला उससे बना है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, तो यहाँ चर्चा हो रही है कि राजस्थान के पश्चिम भाग में 33 सागर का किस काल तक उपस्थित होना माना जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ बात होती है इयोसिन काल और प्लीस्टोसिन काल की। प्लीस्टोसिन काल अभी हमने देखा है, प्लीस्टोसिन काल के आरंभ की बात हो रही है, ध्यान रखना। इयोसिन काल है जो मेसोजोइक का है और जो कि वो उसका इयोसिन काल जो है वो टर्सरी युग का है, जबकि प्लीस्टोसिन काल है वो ये इसका चतुर्थ कल्प का है। ठीक है, क्वार्टरनरी का है और टर्सरी का इयोसिन है। इन दोनों का इयोसिन मतलब अंतिम पड़ाव है टर्सरी का, और जो इसका चतुर्थ कल्प का जो स्टार्टिंग है,
यानी प्लीस्टोसिन काल, वहाँ के जो इन दोनों का जो आरंभ था, यानी प्लीस्टोसिन काल का आरंभ और इयोसीन का अंत, वहाँ तक टेथिस सागर अपने यहाँ उपस्थित था। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे विलुप्त हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किस भूभाग के हिस्से हैं? ठीक है, यहाँ अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात हो रही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी यानी हाड़ौती का पठार, उसकी चर्चा हो रही है कि किस भूभाग के हिस्से हैं। तो ऑप्शन देखना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पैंथालासा या कोई नहीं। हमने अच्छे से जिक्र कर लिया है कि अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पार्ट है अपने राजस्थान में वो अरावली है और दक्षिणी पूर्वी पठार है। ठीक है, तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विद्यमान उच्चावच व भौतिक स्वरूपों को की जलवायु में और धरातल में जो अंतर है उसके आधार पर मुख्य कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को? ठीक है, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं उनको जलवायु या फिर धरातल का जो अंतर है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है अपना ऑप्शन बी करेक्ट। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य 4 भौतिक विभागों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान देना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठार ये भी है। इसका मतलब यहाँ ई ऑप्शन उपरोक्त सभी ठीक है। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, टेथिस सागर से संबंधित जीवाश्म किस जिले में मिले हैं? बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। बांसवाड़ा, सिरोही, जैसलमेर और नागौर, यहाँ बात हो रही है टेथिस सागर की। तो टेथिस सागर से संबंधित जो भी जीवाश्म हैं वो अपने जैसलमेर जिले में मिले हैं। ठीक है, जैसलमेर क्षेत्र में पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं उसमें समुद्री जीवाश्मों के आधार मिले हैं। ध्यान रखना, जैसलमेर। भारत की महान जल विभाजक रेखा किसको माना जाता है? तो ऑप्शन है कि अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी मरुस्थल, हाड़ौती पठार या कोई नहीं। हम सभी जानते हैं कि अपना जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान जो है उसको अरावली पर्वतमाला लगभग मतलब जो बीचों बीच से ये दक्षिण पश्चिम से होते हुए ये उत्तर पूर्व बीचों बीच निकल रही है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है वो अपने राजस्थान का ही जल विभाजक नहीं है, जबकि ये भारत देश की भी जल विभाजक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर जो जल वर्षा है, ठीक है, जो जल वर्षा है 50 सेंटीमीटर जो वर्षा लाइन है वो अपने राजस्थान को भी, जल विभाजक की बात कर रहे हैं हम। तो जल विभाजक की चर्चा की जाए तो जल विभाजक का अर्थ होता है ऐसा कोई भूभाग, ऐसा कोई ऊंचा भूभाग जहां से निकलने वाली नदियां या प्रवाहित होने वाला जो जल है उसको 2 विपरीत दिशाओं में ये भूभाग अगर मोड़ता हो तो उस भूभाग को हम कह देते हैं जल विभाजक। ठीक है, अरावली पर्वत से आपको पता है यहाँ से जो लूनी नदी है वो अरब सागर में गिर रही है, जबकि जो बनास वगैरह जो भी नदियां हैं अपनी इधर नीचे वो सब की सब जो है वो अपना जल है जो बंगाल की खाड़ी में लेके जा रही है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की पूछे तो भी जल विभाजक रेखा है और भारत की पूछे तो भी। ठीक है, तो इसमें ए जो ऑप्शन है अपना करेक्ट है।
महान जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला वर्षा रेखा बनाती है। कितनी वर्षा रेखा पर अरावली पर्वतमाला विभाजन कर रही है अपने राजस्थान का? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान रखना। 25 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, अरावली जो पर्वतमाला है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को इंगित करती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को इंगित करती है, लेकिन यहाँ 50 सेंटीमीटर का कहीं ऑप्शन नहीं है। ध्यान देना, यहाँ मिलीमीटर का ऑप्शन आया है। तो क्या 50 सेंटीमीटर में 500 मिलीमीटर होते हैं? जी हाँ, 500 मिलीमीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर जो वर्षा लाइन है वो अरावली पर्वतमाला दर्शा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में कितने जिलों को शामिल किया जाता है? ठीक है, अनगिनत बार ये क्वेश्चन आया है, फिर भी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देना, 11, 12, 13 और 15 है। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है 12 जिलों को शामिल किया है मरुस्थलीय भाग में। ठीक है, इन जिलों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान देना है कौन से ज़िले हैं। कई ज़िले ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं आपको कि मरुस्थल में है या बाहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में कौन सा जिला नहीं आता? 4 जिले दिए हुए हैं आपको, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और जयपुर। ठीक है, तो झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, ध्यान देना, जयपुर, इनमें से तीनों जो ऊपर के हैं, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में आते हैं, जबकि जयपुर जो है वो मरुस्थल से बाहर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत पर मरुस्थल है? अगर हम बात करें राजस्थान के समूचे क्षेत्रफल की, तो उसके 61% जो एरिया है वो उसका मरुस्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल में निवास करता है? अपने यहाँ जो भी जनसंख्या है उसका 40%, बी ऑप्शन, उसका 40% जो है वो जनसंख्या राजस्थान के मरुस्थलीय भाग यानी कि उस 61% एरिया में निवास कर रहा है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल को कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित कर रही है? अब आई है बात पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा लाइन पूछी आपको। अभी हम अरावली की बात की थी, या फिर हम पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली लाइन की बात की थी। यहाँ अब बात हो रही है पश्चिमी जो मरुस्थल है उसी को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो उस जो 50 सेंटीमीटर है उसका पूरा आधा कर दो, यानी 25 सेंटीमीटर जो वर्षा लाइन है वो पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है, शुष्क मरुस्थल और अति शुष्क मरुस्थल। ठीक है, 2 कौन से पार्ट हुए? शुष्क मरुस्थल, शुष्क और अति शुष्क। जैसे कि ये राजस्थान है अपना, और यहाँ पर अगर अरावली पर्वतमाला है तो यहाँ यानी अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी पार्ट है इसको बीचों बीच जो बांटने वाली वर्षा लाइन है वो है 25 सेंटीमीटर, जबकि अरावली पर्वतमाला पर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के पश्चिमी मरुस्थल की जलवायु कैसी है? अब जलवायु के बारे में पूछा है, तो क्या अति शुष्क है मरुस्थल की जलवायु? क्या अत्यधिक विषम है, यानी कभी ठंडी भी ज़्यादा है तो कभी गर्म भी ज़्यादा है? कठोर है, यानी कि ठंड में ठंड ज़्यादा, गर्मी में गर्म ज़्यादा? तो उपरोक्त सभी इन तीनों ऑप्शनों में आपको कोई सा भी ऑप्शन क्वेश्चन में मिले, एग्जाम में मिले, आपको ठीक करना है। उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे।
कल हम पश्चिमी भाग को, जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, इस भौतिक विभाग को हम अच्छे से सारे क्वेश्चन इसके क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।